फिर अगला फ्रॉड है सेक्सटॉर्शन। तो ये जो फ्रॉड है उनका शिकार अक्सर लड़के होते हैं। उसमें होगा क्या, वीडियो कॉल आएगा, जैसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे देखेंगे लड़की रहेगी और वो अपना कपड़े निकाल देगी, ठीक है। फिर वो स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। गारंटी दे रहा हूँ, हर गांव में कम से कम 10 लोगों के पास ऐसा घटना हुआ है। हर गांव में 10 केस आए होंगे। ये फंसा लिया आपको, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब चोर के पास है, वो व्हाट्सएप से आपको भेजेगा, देखो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको सोशल मीडिया में डालूंगा। कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है। तो जैसे ही कोई ग्रुप में जुड़ा हुआ एक आदमी भी इंस्टॉल करता है ना, ऐसे टच कर देता है, उसके मोबाइल में जितने भी लोगों के नंबर सेव हैं सबको ये फाइल चला जाएगा। एक नाम आता है ट्रोजन। वायरस के प्रकार हैं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर का गलत उपयोग हुआ है, अब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। मैं श्रीमती ओमिन कुरे, लेक्चरर एलबी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल थुहा से। मैं शंकर साहू व्याख्याता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल थुहा से। आज हमारे स्कूल में साइबर फ्रॉड के संबंध में सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। वीडियो कॉल से या व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से फ्रॉड होते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं कक्षा 11 की साइंस की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सब देखते हैं कि हमारे अभी बहुत ही साइबर अपराधी का ही फ्रॉड चल रहा है, जिसके चलते सभी लोगों को बहुत नुकसानें हो रही हैं। जो फ्रॉड है अपना तरीका अपनाते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दिया और बच्चों लोगों को सतर्क किया। आने वाले समय में बच्चे इसे सीखेंगे, जानेंगे और साइबर से होने वाले अपराध से बचेंगे। इस जानकारी का उपयोग खुद करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बताएंगे। लेकिन चोर इतने चालाक हो गए हैं कि वो जैसे ही आपका पैसा किसी के अकाउंट में जाता है तो 50 अकाउंट, 100 अकाउंट, 200 अकाउंट, 1000 अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पुलिस को भी दिक्कत होता है। तो बोलने का मतलब यही है कि एक बार अगर हैक हो गया मोबाइल तो बचना बहुत मुश्किल है। तो बचने का तरीका यही है कि उसके बारे में जानकारी हो। तो पहला जो फ्रॉड है वो APK फ्रॉड है। तो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, चोर होते हैं, वो व्हाट्सएप से आपको विभिन्न तरीके से APK फाइल भेजेगा। कैसे? जैसे ये लिखा है PM किसान योजना। आजकल ये अपने ही कुरुद एरिया में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। एक आदमी कम से कम 10 ग्रुप, 20 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो एक ग्रुप में अगर कोई ये डाल दिया PM किसान योजना, ये हैक करने वाला सॉफ्टवेयर है जिसको चोर ने भेजा है, ठीक है। तो जैसे ही कोई ग्रुप में जुड़ा हुआ एक आदमी भी इंस्टॉल करता है ना, ऐसे टच कर देता है, उसके मोबाइल में जितने भी लोगों के नंबर सेव हैं सबको ये फाइल चला जाएगा। हाँ, ये आमंत्रण लिखा है। अब कोई व्हाट्सएप से आपको आमंत्रण वाला ऐसा फाइल भेजेगा तो जाहिर है सोचोगे क्या किस चीज़ का इन्विटेशन मिला है मुझे करके टच कर दोगे। जैसे ही टच करोगे आपके कॉन्टैक्ट में भी ये चला जाएगा। अब जो फ्रॉड करने वाले हैं ये भी सोचेंगे ज़रूरी नहीं है इतना ही नाम रहे, इसके अलावा 12वीं का रिज़ल्ट लिख देंगे, या अभी जैसे त्यौहार आएगा, कौन सा त्यौहार आने वाला है, चलो उदाहरण के तौर पे दिवाली आएगा, हैप्पी दिवाली करके एक फ़ाइल भेज देंगे। खोलोगे, जितने भी व्हाट्सएप से या ईमेल से चीज़ें शेयर की जाती है उनसे वायरस को भेजा जा सकता है। वायरस क्या है एक बार बता देता हूँ। एक नाम आता है ट्रोजन। वायरस के प्रकार हैं। अगर मैं अपने कंप्यूटर में डाल दूँ, उसको बनाते ही हैं हम जैसे लोग, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं वायरस को। वायरस का काम क्या होता है, अगर मैं फ़ोटो में वो प्रोग्राम डालकर किसी और के कंप्यूटर में डाल दिया तो जैसे ही वो कंप्यूटर ऑन करेगा, नेट से चालू होगा, मुझे यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ क्लिक करके मैं वो कंप्यूटर देख सकता हूँ। तो ऐसे होते हैं वायरस। जितने भी नाम दिख रहे हैं ये, इनमें उसी प्रकार के वायरस को डालकर भेजा जाता है। फ़ोटो में भी ऐसे ही डाला जाता है। तो इससे बचना कैसे है? पहले तो जानकारी है, पता चल गया कि हाँ ऐसा होता है, तो उस पर टच ही नहीं करना है। अगर कोई भेजे हैं ग्रुप में या कोई पर्सनल भेजे हैं तो उसको कॉल करके बोलना है कि ये हैक हो गया आपका मोबाइल, इंटरनेट बंद कर दो। नुकसान 50% हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा मान के चलो। दूसरा चीज़, व्हाट्सएप सब यूज़ करते हो? व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है ऑटो डाउनलोड करके, ठीक है, अच्छा सुनना, ऑटो डाउनलोड। ये कहाँ मिलेगा? सेटिंग में जाना है और ये मीडिया ऑटो डाउनलोड लिखा है, तो वैसा है कहीं पे नाम आएगा, ढूंढना है। एग्जैक्ट कहाँ है वो अभी नहीं बता सकता क्योंकि अपडेट हो रहा था। अब मैं अपने मोबाइल में देखा तो दूसरा दिख रहा था, इनके मोबाइल में देख रहा था तो दूसरा दिख रहा था। तो कहीं से भी हो, सेटिंग में जाना है, मीडिया ढूंढना है और मीडिया डाउनलोड या ऑटो डाउनलोड करके ऑप्शन आएगा। वो करता क्या है,
जैसे कोई हमें व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है, फ़ोटो भेजते हैं ना, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर गैलरी में आ जाता है। तो हमें ये करना है कि अगर कोई भी आदमी फाइल भेजता है, फ़ोटो भेजता है, वीडियो भेजता है, तो वो डाउनलोड मत हो। जैसे ही हम उस पर टच करें तब डाउनलोड हो, ऐसा सेट करना है। तो व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है और ऑटो डाउनलोड वाला एक ऑप्शन आएगा, उसको बंद कर देना है। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि आपके घर में आए बिना मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आपको गिरफ्तार करेंगे। ठीक है। तो ये फ्रॉड का एक तरीका है, रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर पुलिस को अगर पकड़ना होगा आपको तो घर पे आएगा, घर पे आके ले जाएंगे, फ़ोन करके नहीं बोलते। ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, जैसे अलग अलग विभाग होते हैं बताया, आपके आधार नंबर का उपयोग कहीं पे हुआ है इनलीगल एक्टिविटी में, इनलीगल मतलब गैर कानूनी गतिविधि में। उदाहरण बता रहा हूँ, दोस्त को आया मेरे, जैसे ही दोस्त को कॉल आएगा वो तो तुरंत डर जाएगा जी, धक धक करने लगेगा, एकदम से डर जाएगा, क्या हो गया ऐसा करके, तुरंत ही यकीन करने लगेगा। तो जैसे ही बोलेंगे कि आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर गलत काम में उपयोग हुआ है, तो आपको थाना आना पड़ेगा। अब फिर वही ऑप्शन देगा, ठीक है मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, वो आपका थोड़ा सेटलमेंट कर देंगे करके। फिर अब आपको फंसाने की शुरुआत होती है, यहीं से वीडियो कॉल करने के लिए बोला जाएगा। पहले बोलेंगे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, किसी दोस्त का कॉल आएगा तो उसको उठाना ही नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर किसी को बताओगे तो वो भी फंस जाएगा। एयरपोर्ट सुने हो, ऑटो आते हैं ना, वहाँ आते हैं, एयरपोर्ट में ऑटो आते हैं, हवाई जहाज आते हैं। तो एक सामान दूसरे देश में भेजना होता है तो कस्टम विभाग होते हैं, एक सरल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है। कस्टम मतलब सामान को एक बार चेक करेगा फिर उधर भेजेगा। तो इसमें क्या है, इसका टैक्स भरे हैं कि नहीं, सोना है कि क्या है, सबका प्रोसेस होता है। तो अगर वैसे ही आपको बोल देंगे, एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके नाम से पार्सल जा रहा था, या पार्सल में आपका आधार कार्ड था, उस पार्सल में ड्रग्स था, तो आपको पकड़ेंगे, ऐसा बोल देंगे। तो डर जाओगे ना, नहीं किसी को कुछ मत करना, मैं पैसे जितना लगेगा मैं दे दूँगा, ऐसा बोलोगे। तो ऐसे ही चोर जो होते हैं, फ्रॉड करने वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार से आपको कॉल करेंगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर का गलत उपयोग हुआ है, अब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अगर आप इस दौरान किसी और को बताते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, उसके ऊपर भी हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं डराने के लिए। ठीक है। तो कहानी समझ आ रहा है, थोड़ा दिमाग में बन रहा है ना। अब वीडियो कॉल में रहोगे, दिन भर रहोगे, फिर पूछेंगे आपके कितने बैंक अकाउंट है, डिटेल्स दीजिए, सबका अकाउंट नंबर मांगेंगे। और कहीं पे आपने LIC करवाए हैं या बीमा करवाए हो, उसका भी डिटेल लो, सबका डिटेल लेंगे वो। फिर एक एक करके पैसा निकालने बोलेंगे, खुद को तुम्हें ही बैंक जाने के लिए बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, मोबाइल कॉल को काटना नहीं है, मैं लाइन पे हूँ, जाओ। तो ये जो प्रक्रिया है, 1 दिन भी चलता है, 2 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, 1 महीना चलता है। अब सोचो किसी आदमी को ऐसे स्थिति का सामना करना पड़े, एकदम अलग ही हो जाता है, उसका दुनिया ही चेंज हो जाता है, डर ही रहता है पूरा। उसी को बैंक भेजेंगे, बैंक वाले को भी ये बोलेंगे कि एकदम ज़रूरी काम आ गया है, मुझे पैसे निकाल के दो, पैसे निकालोगे, फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाओगे, जिसके अकाउंट में डालोगे उसको पता नहीं लगा पाओगे कि कौन से अकाउंट में गया, पुलिस भी मुश्किल से पकड़ पाएगी। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब समझ आया। देखो क्या लिखा है, IIT के प्रोफेसर भी बच नहीं पाए। कहाँ का घटना है, भिलाई का, और ये ज़्यादा दिन का घटना नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ है। IIT के प्रोफेसर पूरे जानकार होते हैं कंप्यूटर के, फिर भी वो शिकार हो गए, और कारण है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थे। कहाँ की घटना है, भिलाई की। ये कहाँ की घटना है, रिटायर्ड GM को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 3 करोड़। रायपुर में पति पत्नी से भी वसूली, पति पत्नी मतलब दोनों को डिजिटल अरेस्ट किए। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ है या जिनको नहीं पता मोबाइल के बारे में वही लोग शिकार होते हैं, पढ़े लिखे भी हो जाते हैं। सरकारी नौकरी वाले को ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये क्या लिखा है, डिजिटल अरेस्ट 88 लाख की ठगी, ये भी वही है। देखो कितने दिन तक अरेस्ट किए हैं। पहला जो
पॉइंट है उसमें। महिला को 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर 2,83,00,000 वसूले। डिजिटल अरेस्ट वाला अपने एरिया में भी हुआ होगा, लेकिन पता ही नहीं चलता, बताते ही नहीं, कई लोग डरते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इसका प्रोसेस पहला ये है कि मोबाइल फ़ोन में कॉल आएगा, आपने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया है, आपको अदालत आना पड़ेगा, ऐसा कॉल आ सकता है। या बोलेंगे कि आपका आधार नंबर मिसयूज़ हुआ है, या फिर बोल सकते हैं आपका मोबाइल नंबर बंद होने वाला है, बहुत कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। तो याद रखना है कि ऐसा कॉल आता है तो समझ जाना, पहला डाउट करना शुरू करना, भले रियल रहे, डाउट करना है कि ये फेक कॉल है। तो ये पहला प्रोसेस है। अगर बोलोगे ट्रैफिक पुलिस का है, ठीक है बात कर लेता हूँ करके, तो जैसे जो वीडियो कॉल बताया था ना, उसमें होता ये है कि सामने वाला ऐसा सीन बना लेता है, पुलिस स्टेशन का सीन बना देगा, एकदम वर्दी में आएगा, ड्रेस पहन के, एकदम धमकी देगा, साइड में वायरलेस रहेगा, वॉकी टॉकी जानते हो ना, सीन बनाते हैं। जो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कैसे बात करना है, कैसे रुलाना है, तो शुरुआत में आपको डराएंगे नहीं, आपको एहसास दिलाएंगे कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको बचाने में मदद कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है लग रहा है, इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसा आपको उल्टा फंसा लेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मदद कर रहा है तो चलो मैं भी मदद करता हूँ, ऐसा करके। तो बचने का तरीका यही है कि ऐसा कॉल आता है तो तुरंत डाउट करना है। अब ये कहानी समझ में आ गया? तो ये शुरुआत होता है 1,000 2,000 से, फिर जितने भी तुम्हारे पास पैसा है सबको ले लेंगे। तो यहाँ किसी के पास पैसा नहीं होगा, सब पढ़ने वाले हो, लेकिन घर में मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी इतने लोग तो होंगे, तो उनके पास तो रहेगा, या आगे चलकर भी आपके पास रहेगा। ठीक है, फ़ोन कॉल को कट नहीं कर पाते, इतना फंसा लेते हैं। घर जाओगे तो यूट्यूब में देखना डिजिटल अरेस्ट, उसमें ज़्यादा डिटेल से दिखेगा। ठीक है, इससे बचना है तो सबसे पहला तरीका है घबराना नहीं है। ठीक है, सोचना है, फिर फैसला लेना है, किसी को OTP बैंक डिटेल नहीं देना है। ठीक है, फिर अगला फ्रॉड है सेक्सटॉर्शन। ठीक है, टॉर्सन का मतलब होता है जबरन वसूली। तो ये जो फ्रॉड है उनका शिकार अक्सर लड़के होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, व्हाट्सएप से आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल में कोई खूबसूरत लड़की रहेगी। ठीक है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे जैसे देखोगे तो सामने वाला जो है लड़का रहता है, लड़की नहीं रहता है। वो ऐप की मदद से या फिर ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन चला देंगे, उसके सामने में ऐसे मोबाइल को रख देंगे, बैक कैमरा ऑन कर देंगे, तो इसमें जो भी चलेगा सामने वाले को ऐसा लगेगा रियल है करके। तो एक तरह से फेक कॉल होता है, वीडियो कॉल। लेकिन इसमें होता है क्या है, जैसे मेरे पास कॉल आया, मैं तुरंत ऐसे उठाया, मेरा भी चेहरा दिखेगा, सामने वाले को दिखेगा। तो उसमें होगा क्या, वीडियो कॉल आएगा, जैसे ऐसे उठाएंगे ऐसे देखेंगे लड़की रहेगी और वो अपना कपड़े निकाल देगी। ठीक है, फिर वो स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड किसके पास जाता है, चोर के पास, जो फर्जी कॉल किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, गारंटी दे रहा हूँ, हर गांव में कम से कम 10 लोगों के पास ऐसा घटना हुआ है। हर गांव में 10 केस आए होंगे, तो कोई बताते नहीं है। कारण क्या है, बदनामी होगी करके। अब ये फंसा लिया आपको, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब चोर के पास है, वो व्हाट्सएप से आपको भेजेगा, देखो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको सोशल मीडिया में डालूंगा। अब दूसरा और क्या है, और कैसे फंसोगे, ये कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है। अब जैसे यहीं के गांव के राजू नाम का कोई लड़का है, पढ़ने वाला है, फेसबुक अकाउंट है। अब फेसबुक में उसके बहुत सारे गांव के जुड़े हैं, आस पड़ोस के फैमिली वाले भी जुड़े हैं। अब मैं चोर हूँ मान के चलो, मैं उसको फेसबुक पे चेक करूँगा, इसके कितने दोस्त हैं, हाँ ये दोस्त हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये है, सबको मैं भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँगा। अब मेरे पास वीडियो क्लिप है, स्क्रीन रिकॉर्ड वाला क्लिप है ना, अब मैं धमकी दूंगा, 5,000 दो, नहीं तो तुम्हारे भाई को भेज दूंगा, तुम्हारे दोस्त को भेज दूंगा, तुम्हारे गांव के ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसा बोलते हैं। और ये रियल घटना है ना, होता है। शुरुआत 5,000 से होगा, फिर 10,000 से होगा। चोर है बोलेगा, एक दिन बाद फिर कॉल आएगा, अगर दे देते हो पैसा तो मैं थाना से बोल रहा हूँ, या मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, या मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ, हमारे पास एक वीडियो क्लिप आया है जिसमें आपका ऐसा ऐसा वीडियो है, मुझे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, या अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो अपलोड कर दूंगा, और देते हो तो मैं रोक दूंगा, ऐसा बोलते हैं।
तो ये स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है सेक्सटॉर्शन का। तो तरीका क्या है इसका, सबसे पहले वीडियो कॉल आएगा व्हाट्सएप में, याद रखना, या फिर फेसबुक में। अब यहीं का कोई लड़का है और यहीं का कोई लड़की है, उस लड़की के नाम से किसी और ने अकाउंट बना लिया और वो जो चोर है वो लड़के से बात करे, तो उसको लगेगा यहीं की लड़की है या आसपास की गांव की लड़की है या कुरुद की लड़की है, ऐसा लगेगा, लेकिन वो चोर होते हैं असल में। वो भी ऐसे तरीक़े से फंसाएंगे और बोलेंगे वीडियो कॉल में आओ, लेकिन पैसा नहीं देना है, ठीक है। पैसे देते जाओगे वो मांगते जाएगा। 3 या 4 तरीके की बात की है, 3 तरीक़ों की फ्रॉड के। अब ये तीनों हो गया या तीनों में से कोई एक हो गए या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका फ्रॉड है, उसमें फंस गए तो उससे बचना कैसे है। अब पहला जो बचने का तरीका है जानकारी का होना, ठीक है। जानकारी है तो बच जाओगे। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो यहाँ जाकर आप अकाउंट बना सकते हो या मोबाइल नंबर भी देते हैं 1930 करके, ये इसमें कॉल करके पूरी घटना को बता देंगे। cybercrime.gov.in, इसमें जाकर रिपोर्ट करना है। इसमें नहीं कर सकते तो पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिपोर्ट करने से क्या होगा, अगर 1 महीना बाद 2 महीना बाद फिर से फंसते हो तो सबूत के तौर पर या अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास कुछ रहेगा कि मेरे साथ ये घटना अनजाने में हुआ है, किसी फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, मैंने इसका रिपोर्ट भी लिखाया था, ये रिपोर्ट के डिटेल है करके दिखाकर अपना बचाव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे साइड से जितना बताना था वो बताया। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। फालतू में हमें अपनी जानकारियाँ कहीं भरनी नहीं है ऑनलाइन। फ्री में वीडियो गेम आ गया तो ऐसा नहीं है क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ डाल दिया तो वो डाटा जाता है हैकर के पास। छोटे छोटे डाटा को मिलाकर वो बहुत कुछ गणित लगा लेता है। हम लोग भले नहीं लगा लेते, हम लोग भले नहीं लगाते, क्या होगा करके कर देते। तो डाटा अगर ज़रूरी नहीं है तो कहीं पे मत डालो। बड़े हो जाओगे तो याद रखना, बड़े नहीं बड़े ही हो गए हो। ईमेल आईडी जो होता है बहुत कुछ है हमारा। ईमेल आईडी में ना, जैसे मैं अपने मोबाइल में ईमेल आईडी जोड़ा हूँ, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, सब चीज़ मेल में जाता है, पता चलता है। अगर मैं आज से 5 साल पहले कहाँ था, अगर मुझे देखना है तो मैं अपना मोबाइल निकालूंगा या कंप्यूटर, ईमेल आईडी डालूंगा, फिर उस डेट को ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो वो दिखा देता है कि आज से 5 साल पहले 8:00 में मैं यहाँ था करके मैप में दिखा देता है। तो बताने का मतलब ये है कि बहुत सारा डाटा हमारे ईमेल के माध्यम से जुड़ा रहता है।